नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और मुझे सिर्फ 15 मिनट दीजिए आप, ठीक है। 15 मिनट में 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास ला रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने ऐसे 15 प्रश्न ला रहा हूँ जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में भी कई बार इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी की क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, भाषा से रिलेटेड। और आशा करते हैं कि आपको इनमें से काफी प्रश्न इस बार भी एग्जाम्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो जरूर इसकी कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, बढ़ते हैं, आपका टाइम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप देख पा रहे हैं कि निम्न भाषाओं कि कालक्रम के अनुसार कौन सा सही क्रम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो भाषाएं दी हुई हैं स्क्रीन पे, आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। इन भाषाओं का सही कालक्रम कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन बी पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। ऑप्शन सी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। ऑप्शन डी अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो आपको राइट आंसर अगर पता है तो राइट आंसर आप बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और नहीं पता है तो इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी? संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद क्या आया? हमारी हिंदी भाषा आई, ठीक है। अपभ्रंश के बाद क्या आया? हमारी हिंदी भाषा आई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। जिसे भी बच्चे को इसका आंसर पता था बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता था इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या आएगी? हमारी हिंदी। पाली, संस्कृत, पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, फिर आ गई हमारी हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप देख रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन था उसे आप लोगों ने अच्छे से हल कर लिया, ठीक है, आंसर काफी लोगों को पता था। सेकंड क्वेश्चन है दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो किस परिवार की हैं? ऑप्शन ए द्रविड़ परिवार, ऑप्शन बी आर्य परिवार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। राइट आंसर वैसे इसका ए है, ठीक है, द्रविड़ परिवार की। जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, ठीक है, किस परिवार की? द्रविड़ परिवार की। आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, दक्षिण और द्रविड़ लगभग मिलते जुलते शब्द है, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर क्या है? द्रविड़ परिवार की। और इनमें से कोई भी ऐसा आंसर मतलब ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच खाता हो। तो ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब आपको बताना है हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। कौन से अपभ्रंश से हुई है, कौन से काल से हुई है, कौन सी भाषा से हुई है, ठीक है। ये सब इसका आंसर आपको बताना है। हिंदी की भाषा किस उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए वैदिक संस्कृत, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत, ऑप्शन सी सौर सैनी अपभ्रंश, ऑप्शन डी प्राकृत। इसका आंसर मैक्सिमम सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पता है और आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको आंसर पता है। नहीं आंसर पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। सौरसैनी जो अपभ्रंश है उसी से हमारी हिंदी भाषा की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, ठीक है। हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक, ऑप्शन डी 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसवी तक। तो राइट आंसर अगर आपको इसका नहीं पता है, मतलब मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक क्या था? अपभ्रंश भाषा का भाषा काल था, ठीक है। अपभ्रंश का भाषा काल कब से कब तक था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसवी तक, ठीक है। ये प्रश्न कई बार बच्चों से पूछा गया और कई बार बच्चों ने इसे गलत कर दिया था एग्जाम्स में।
तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अपभ्रंश भाषा का भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? जो ऋग्वेद है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन सी अबहट्ठ, ऑप्शन डी प्राकृत। तो राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए जैसे कि, ठीक है। नहीं तो राइट आंसर इसका क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। राइट आंसर इसका बी होगा, वैदिक संस्कृत है, ठीक है, जिसका प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वैदिक संस्कृत का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, जो हमारे वेद हैं उनमें से जो ऋग्वेद है उसमें किसका? वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, कौन सा नाम है जो अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए अबहट्ठ, ऑप्शन बी अबहत्थ, ऑप्शन सी देश भाषा, ऑप्शन डी डिंगल। ध्यान से सुनिए, सुनते रहिए ऑप्शन क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन ए अपहट्ठ, ठीक है, ऑप्शन बी अबहत्थ, ऑप्शन सी देश भाषा, ऑप्शन डी डिंगल। ठीक है, डिंगल। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, डिंगल जो है, जो कि इनमें से किसी भी अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, अब हठ है ये भी अपभ्रंश के लिए प्रयोग होता है, अब हथ है ये भी अपभ्रंश के लिए प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और देश भाषा ये भी अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? कौन सी भाषा है जो वियोगात्मक भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी पाली। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूं आपके लिए। राइट आंसर इसका सी होगा, अपभ्रंश भाषा है जिसका प्रयोग जो कि वियोगात्मक भाषा है। ठीक है, अपभ्रंश कैसी एक वियोगात्मक भाषा है जो वियोग क्या करती है? प्रकट करती है। ठीक है, अपभ्रंश कैसी है? एक वियोगात्मक भाषा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये आपके क्वेश्चन है 8वां, और ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ऑप्शन ए 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी 500 ईस्वी, ऑप्शन सी 1800 ईस्वी, ऑप्शन डी 1000 ईस्वी। तो अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूं आपके लिए। जो हमारी हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ था, ये है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, 1000 ईस्वी। ठीक है, तब से हमारी हिंदी भाषा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे, और 9th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर व ब्राचड़ किसने दिए हैं? अपभ्रंश के जो भेद हैं 3, ठीक है, अपभ्रंश के कितने भेद हैं इसे भी याद कर लीजिए। 3 भेद हैं, पहला नागर, उपनागर और ब्राचड़। किसने दिए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी लक्ष्मीधर, ऑप्शन डी मार्कंडेय। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? क्या लगता है आप, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर डी राइट आंसर है इसका, मार्कंडेय हैं। ठीक है, जिन्होंने अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर और ब्राचड़ क्या कह रहे हैं, इनके भेद दिए हैं। किसने? मार्कंडेय ने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन पर, और 10वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पाली भाषा का एक अन्य नाम है, पाली भाषा के एक अन्य नाम है, मतलब पाली भाषा को हम किस और नाम से भी जानते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मगधी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी ब्राचड़। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, पाली भाषा को हम मागधी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मगधी का दूसरा नाम क्या है? पाली, और पाली का एक अन्य नाम क्या है? मगधी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक पहुंचे, 10वें क्वेश्चन तक आप पहुंचे, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहे होंगे, तभी आप यहाँ तक पहुंचे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो और
ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा पर डे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो लाइक कर जरूर कर दीजिए, आप यहाँ तक आप आ गए हैं। और बाकी 5 क्वेश्चन भी फटाफट निपटा लेते हैं इसी तरीके से। तो नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी तक देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी स्वयंभू, ऑप्शन सी रामचंद्र। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि थे कौन थे? स्वयंभू इसके राइट आंसर हो गए। स्वयंभू थे जो कि अपभ्रंश के प्रथम कौन थे? महाकवि थे, ठीक है। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन पर। और 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और क्या है 12वां क्वेश्चन? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? जो पूर्वी हिंदी है उसकी उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। ऑप्शन ए ब्राचर, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी अर्ध मागधी, ऑप्शन डी मागधी। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो राइट आंसर इसका मैं बताता हूं आपके लिए। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सी, ठीक। हिंदी जो पूर्वी हिंदी है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अर्धमागधी से, अपभ्रंश से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उसी से हमारी जो पूर्वी हिंदी है उसका क्या हुआ है? उत्पत्ति हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। और 13वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पाली किस धर्म की भाषा है? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और काफी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। कि पाली भाषा किस धर्म की भाषा है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जो बौद्ध धर्म है उसकी, ठीक है, भाषा क्या है? पाली है। पाली किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा है। ज्यादातर जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ठीक है, और जो उनके शिलालेख वगैरह मिलते हैं, जो उनकी और चीजें मिलती हैं, ठीक है, जो भी उनके धर्म से रिलेटेड मिलता है वो किससे? पाली भाषा में मिलता है। जो भी उनके उपदेश मिलते हैं वो किसमें? पाली भाषा में हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये किसकी? बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन पर। और 14वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या है? क्या था, ठीक है। अपभ्रंश काल में जो बोलचाल की भाषा थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी देश भाषा, ऑप्शन सी अबहट्ठ, ऑप्शन डी अबहत्थ। तो आपको ध्यान से ऑप्शन सुनना है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी देश भाषा, ऑप्शन सी अबहट्ठ, ऑप्शन डी अबहत्थ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी, ठीक है। अबहट्ठ है जो क्या है? अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। वो अपभ्रंश काल में अबहट्ठ को, ठीक है, बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसे भाषा का नाम बोलते हैं, ठीक है। अबहट्ठ है, अबहट्ठ ही है जो अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम था, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हम आशा करते हैं कि सारे बच्चों को पता होना चाहिए। और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा 15वां क्वेश्चन। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? जो बिहारी, बांग्ला और उड़िया और असमिया जो भाषाएं हैं वो किस अपभ्रंश से इनका उद्भव हुआ है, इनका उत्पत्ति हुई है, इनका विकास हुआ है, ठीक है। कहां से ये उत्पन्न हुई है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी अर्ध मागधी, ऑप्शन सी पैसाची, ऑप्शन डी सौरसेनी। तो राइट आंसर शायद ही किसी बच्चे को पता हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए। 4 भाषाओं का एक ही साथ आ रहा है हमारा, ठीक है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, इन सब भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारी मगधी अपभ्रंश से इनका उद्भव हुआ है। किसका? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का, ठीक है। किससे? मगधी से, अपभ्रंश से। और
ये हमारी वीडियो यहाँ पे लास्ट हुई और आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि ऐसे ही छोटी सी वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास पहुंचते रहें, आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।